हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे अभी हम लोग बिहार के नदी तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से याद रखिएगा, बिहार में होने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं, एक दो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और ये 100% इसकी पूरी संभावना होती है। इसलिए अपवाह तंत्र खास करके बिहार का जो अपवाह तंत्र है, नदी तंत्र है, इसको कंप्लीट करके ही जाना चाहिए एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैप के माध्यम से भी समझते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। तो ये आपका बिहार का मैप है, बिहार का मैप। और हम लोग उत्तर से आने वाली नदियाँ और दक्षिण से आकर के संगम करने वाली गंगा में जो भी नदियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे यहीं गंगा नदी है। गंगा नदी का जो प्रवेश है बिहार में, वह चौसा के पास होता है। चौसा के पास इसका प्रवेश होता है और यह गंगा नदी बिहार को दो भागों में डिवाइड करता है। यह गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देता है। उत्तरी बिहार की एक प्रमुख समस्या है, उत्तरी बिहार की प्रमुख समस्या है बाढ़ की समस्या, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और इसी समय दक्षिण बिहार में भी एक प्रमुख समस्या है जिसको हम लोग सूखा की समस्या कहते हैं। यह समस्या है दोनों जगह, दोनों जगह ये प्रमुख समस्या है। और ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी में संगम करने वाली अनेक नदियां, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे में उत्तर से आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं, उत्तर से आकर के गंगा में संगम करने वाली नदियां देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए घग्गर नदी है, यह घग्गर नदी, और ये हो जाएगा गंडक नदी। तीन नदियां। बीपीसी बार बार प्रश्न पूछता है कि कौन ऐसा नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाती है। तो तीन नदी, उत्तर से आकर के मिलने वाली दो नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, ये हो जाएगा घाघरा और दूसरा हो जाता है गंडक। और दक्षिण से जाकर के संगम करने वाली जो नदियां हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, ये नदी है जिसको हम लोग कर्मनाशा नदी कहते हैं। अपवित्र नदी कहा जाता है इसको, कर्मनाशा नदी को। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें, एक घघरा हो जाएगा, दूसरा ये गंडक नदी है, और तीसरा हो जाएगा जिसको हम लोग बूढ़ी गंडक कहते हैं, बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक का आप देखते हैं जो है ना, सहायक नदी है जिसको हम लोग बागमती कहते हैं। और ये हो जाएगा कोशी का सहायक नदी जिसको कमला कहा जाता है, और ये कोशी नदी देख रहे हैं। और ये है महानंदा नदी। ये सारी नदियाँ पहाड़ से, पर्वत से निकल करके, है ना, ये गंगा में विलीन हो जाती है, संगम करती है। और यही वजह है कि नदियों में हमेशा पानी भरा रहता है। थोड़ा भी बारिश हो जाए तो उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाता है। अब यहाँ पे दक्षिण बिहार में हम लोग देखेंगे तो दक्षिण बिहार में एक नदी है जिसको हम लोग कर्मनाशा नदी कहते हैं। कर्मनाशा नदी का पवित्र नदी कहा जाता है, और ये कर्मनाशा नदी दक्षिण से जाकर के गंगा में मिल जाती है। उसी तरह से हम लोग सोन नदी देखेंगे, जो अमरकंटक मध्य प्रदेश मैकाल श्रेणी से निकला हुआ यह नदी है, और ये भी आपको गंगा में संगम करती है। पुनपुन नदी, जो बार बार प्रश्न पूछता है, यही पुनपुन नदी जो फतुहा के पास जाकर के, है ना, गंगा में विलीन हो जाती है। और ये है फल्गु नदी। उसके बाद एक क्यूल नदी देखिए, और ये है अजय नदी, जो दक्षिण में जाकर के, है ना, गंगा में क्या करती है, मिल जाती है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें इसको। प्रमुख नदियां। बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक हो जाएगा उत्तर बिहार की नदियां, और दूसरा हो जाएगा दक्षिण बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियों में हम लोग देखेंगे, यह हिमालय से निकलकर दक्षिण और पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में आकर मिलती है। यह हिमालय से, हमने कहा था कि उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, है ना, कोशी, महानंदा, ये सारे की सारी जो नदियां हैं, यह हिमालय से निकल करके, है ना, निकल करके दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई गंगा में आकर के मिल जाती है। इसमें प्रमुख नदी है जिसको हम लोग सरयू भी कहते हैं, सरयू को घाघरा भी कहा जाता है। गंडक नदी, गंडक नदी का बहुत सारा नाम है, जैसे सदानीरा भी कहा जाता है ना, नारायणी भी कहीं कहीं कहा जाता है इसको। उसके बाद बूढ़ी गंडक, कोशी और महानंदा, ये सभी अस्थाई नदियां हैं।
ये सभी अस्थाई नदियां हैं जो हम लोगों ने मैप में इसको इंगित भी किया था। उसके बाद जो दूसरा नदी है वो दक्षिण बिहार की नदियां हो जाएगा, दक्षिण बिहार की नदियां। और दक्षिण बिहार की नदियां या पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली यह नदियां गंगा या उसकी सहायक नदियों में आकर के मिल जाती है। दक्षिण बिहार से जो आने वाली जो नदियां हैं यह पठारी भाग से निकलती है, और पठारी भाग से निकलकर यह उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में यानी कि गंगा या उसकी सहायक नदियों में क्या होती है, मिल जाती है। जैसे इसमें प्रमुख नदी है सोन नदी देख सकते हैं, उत्तरी कोयल नदी देखा जा सकता है, पुनपुन नदी देखा जा सकता है, फल्गु नदी देखा जा सकता है, और एक कर्मनाशा नदी को देख सकते हैं। और ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो अभी के समय में यानी कि बरसात के समय में ही यह नदियाँ है ना उफान मारती है, वरना ऐसे कभी कभी सूखी और थतली नजर आती है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अब मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको, जो हमने सबसे पहले बताया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख स्थान में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाएगा, 2525 किलोमीटर। लेकिन गंगा की लंबाई अगर बिहार में पूछे तो 445 किलोमीटर हो जाता है, 445 किलोमीटर। और पटना पूछा गया प्रश्न है कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां पर गंगा का लंबाई सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे पटना में 99 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है आपका भागलपुर जिला, भागलपुर जिला जहां पे 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दूसरा स्थान है इसका। गंगा का सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में, तो पटना जिला में। दूसरा जिला कौन है जहां पे गंगा की सर्वाधिक लंबाई है, तो भागलपुर। और दोनों से सवाल पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, दोनों से सवाल पूछा हुआ है। बिहार में गंगा प्रवेश कहाँ पे करती है, उत्तर प्रदेश के बाद चौसा में। और बिहार में कुल लंबाई है इस गंगा का 445 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला के चौसा के निकट प्रवेश करती है, इंपॉर्टेंट है, चौसा के निकट क्या है, प्रवेश करती है। और बिहार में गंगा नदी के किनारे 12 जिले अवस्थित है, 12 जिले स्थित हैं। बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने, तो 12 जिले स्थित हो जाएंगे। जैसे बक्सर, जैसे पूछा गया था एक बार सवाल कि पटना कितने जिलों से घिरा हुआ है, पटना कितने जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो 9 जिला हो जाएगा, 9 डिस्ट्रिक्ट है। बिहार में गंगा नदी के किनारे 12 जिले स्थित हैं। कौन, बक्सर। बक्सर यहीं के रहने वाले थे शहनाई वादक, है ना, जिनको भारत रत्न मिला था, बिस्मिल्लाह खान, डुमराव के रहने वाले थे। और ये भोजपुर है ना, भोजपुर, वहीं भोजपुर। 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं बिरकुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, यहीं भोजपुर से। सारण, पटना, यहीं वैशाली, आम्रपाली की वैशाली। समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, कटिहार, भागलपुर, भागलपुर सिल्क सिटी, सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर में। यहाँ पे एक अनोखी स्वाद वाली आम मिलती है जिसका नाम है जर्दालू, और उसको जीआई टैग प्रदान किया गया, भागलपुर में ही मिलता है। और ये हो जाएगा आपका लखीसराय। यानी गंगा 12 जिलों, है ना, गंगा की अगर हम लोग देख लें तो गंगा नदी के किनारे 12 जिले स्थित हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, सोन है, पुनपुन है, महानंदा है, कर्मनाशा नदियां, ये सब नदियां हो जाती है। जैसे गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, गंगोत्री से यह नदी निकलती है ना, गंगोत्री से यह नदी निकलती है। और यह नदी 2 पार्टों में बट करके आती है ना। एक का नाम है क्या, भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदी की जगह मिलती है, जिसका नाम है देवप्रयाग, और प्रश्न पूछा हुआ था। और यही देवप्रयाग से ये गंगा नदी का, है ना, विस्तार माना जाता है। आप देख सकते हैं गंगा नदी की सबके सहायक नदी जो है यमुना नदी है, और यमुना नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर हो जाएगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाता है ना, यहीं पर। और ये यमुना की सहायक जो नदियां हैं,
यह चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा है और केन है, यह यमुना की सहायक नदी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे यह प्रयागराज में यह यमुना और गंगा नदी क्या होता है, मिलन हो जाता है। और यहाँ पे इस गंगा की सहायक नदियाँ टोंस, सोन, हुगली, है ना, कोशी, महानंदा, ये सब नदियाँ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें, जहाँ से प्रश्न पूछे कोशी नदी। देखिए कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, कई बार सवाल पूछा है। और कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, नेपाल में हिमालय से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर हो जाएगा, कुल लंबाई 730 किलोमीटर। लेकिन बिहार में अगर पूछेगा कि बिहार में कोसी का लंबाई कितना है तो 260 किलोमीटर हो जाएगा। यह नदी बिहार में सुपौल जिला के भीमनगर के निकट प्रवेश करती है। यानी कि जो कोसी नदी हम लोग देखते हैं, यह कोसी नदी सुपौल जिला में आकर के प्रवेश करती है, कहाँ पे, भीमनगर के पास। और यह कटिहार जिला के कुर्सेला के पास गंगा में संगम करती है, मिल जाती है कुर्सेला के पास, कटिहार में। कौन नदी, कोसी नदी। और यह बिहार में सुपौल, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों से बहती है। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन तथा बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। और इसी नदी को हम लोग सप्तकौशिकी के नाम से भी जानते हैं, सप्तकौशिकी भी कहा जाता है इस नदी को। और यह नदी बहुत ही खतरनाक नदी है, हमेशा अपने मार्ग में परिवर्तन होते रहता है। एक समय की बात थी 1980-84 में बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ आया था, जिसमें लाखों के लाखों लोग मारे गए थे। यही वजह भी है कि कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। पूछा गया सवाल है ये। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखा जा सकता है ये गंडक रिवर है और ये कोसी रिवर हो जाएगा, है ना, ये है आपका गंडक रिवर। और आप देख सकते हैं बिहार का ये मैप हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप इधर भी देख सकते हैं ये नेपाल का क्षेत्र हो जाएगा, तराई वाला प्रदेश। चलिए आपको समझाते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घाघरा नदी, जिसको सरयू नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। घाघरा नदी कही या सरयू नदी कही, ये बात बराबर है। इसका उद्गम स्थल जो है नामथा है, नामपा नेपाल से यह नदी निकलती है, जिसको घाघरा नदी कहते हैं, सरयू नदी कहते हैं। और ये जो घाघरा नदी है यह बिहार और यूपी का, है ना, बिहार और यूपी का सीमा बनाती है, याद रखिएगा। जिसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 1080 किलोमीटर इसका कुल लंबाई घाघरा नदी का। और बिहार में इसकी कुल लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है। मात्र कितना, 83 किलोमीटर है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, 1080 किलोमीटर, लेकिन बिहार में इसकी मात्र लंबाई कितना, 83 किलोमीटर है। और यह छपरा के नज़दीक गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ, छपरा के नज़दीक में। और यह सारण जिला के समीप बिहार में प्रवेश करती है। सारण जिला के समीप बिहार में यह नदी प्रवेश करती है ना। जैसे आप देख सकते हैं काली रिवर है। चलिए एक चीज़ यहाँ पे समझिए, ये है गंडक नदी आपका, है ना। यहाँ पे क्या है, तो गंडक नदी है। मतलब इसकी उत्पत्ति नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर से होती है, गंडक नदी का। इसकी उत्पत्ति नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर से होती है, जिसकी लंबाई, कुल लंबाई 630 किलोमीटर हो जाएगा। और बिहार में इसकी लंबाई कितना, 260 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह नदी। गंडक नदी पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है और यह हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में जाकर के मिलती है। गंडक नदी पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है और यह हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में जाकर के मिलती है। इस नदी पर ही वाल्मीकि नगर बांध निर्मित किया गया है। और इसकी सहायक नदियों में त्रिशूली नदी, है ना, पचांग नदी, सरहद नदी, बूढ़ी गंडक नदी ये शामिल है गंडक नदी की सहायक नदियों में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बूढ़ी गंडक नदी है, गंडक नदी की सहायक नदियों में इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बागमती नदी, और यहाँ पे रघुनाथपुर और पहाड़पुर में ये मिलती है, कोसी नदी के पास, है ना। चलिए, और यहाँ पे हम लोग महानंदा नदी देखते हैं। इसे महानदी के नाम से भी जानते हैं, महानदी भी कहा जाता है महानंदा को। और यह दार्जिलिंग जिले में कुर्सियांग से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर में हिमालय पर्वतमाला से यह निकलती है नदी, जिसको हम लोग महानंदा बोलते हैं।
और इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है और यह कटिहार जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। यह कटिहार जिले में गंगा नदी में मिल जाती है और यह नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी मानी जाती है। इसका विस्तार देखा जा सकता है किशनगंज में, पूर्णिया में। कटिहार जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण सिंचाई का यह स्रोत हो जाता है। कौन? महानंदा नदी। जैसे बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक का उद्गम कौन सा? सोमेश्वर की पहाड़ियां। सोमेश्वर की पहाड़ियां मात्र एक ही जिले में है, पश्चिमी चंपारण में। और इस बूढ़ी गंडक का लंबाई 320 किलोमीटर हो जाता है। खगड़िया जिले में खगड़िया शहर के निकट गंगा नदी में यह विलय हो जाती है नदी। और यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय से होकर के यह नदी बहती है, जिसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक हो जाएगा। चलिए सोन नदी हम लोग यहाँ पर देखें। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से मैकाल श्रेणी से निकलती है यह नदी, है ना। सोन नदी का उद्गम कहाँ पे? अमरकंटक पहाड़ी से, जिसकी कुल लंबाई कितना? 784 किलोमीटर है और बिहार में कुल लंबाई इसका 202 किलोमीटर हो जाएगा। यह नदी बिहार के रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है। कौन सा नदी? सोन नदी, है ना। सोन नदी, इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। कुल लंबाई 784, लेकिन बिहार में इसका 202 किलोमीटर लंबाई है। यह नदी बिहार के रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है और सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ? मनेर में, मनेर में मिल जाती है यह। चलिए पुनपुन नदी, जहाँ से सवाल पूछा गया था, इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से हुआ है, जो झारखंड में स्थित है। पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ पे है? छोटा नागपुर पठार से, और इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। और यह फतुहा में गंगा नदी में क्या करती है? संगम करती है, मिल जाती है। यह फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी बिहार के औरंगाबाद, गया और पटना जिलों से होकर के बहती है। इंपॉर्टेंट नदी है यह पुनपुन नदी, हम लोग जिसे कह रहे हैं। यह आपका कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ पे? तो बिंद पहाड़ी से है। बिंद पहाड़ी से, जिसकी लंबाई, कुल लंबाई 192 किलोमीटर हो जाएगा। प्रमुख सहायक नदी में दुर्गावती नदी है और यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। कौन बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? यह नदी। बिहार में यह नदी अपवित्र समझी जाती है, इसलिए कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप यह गंगा में विलीन हो जाती है। कौन सा? कर्मनाशा नदी। और यही कर्मनाशा नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा बनाती है, कर्मनाशा नदी। फल्गु नदी, इस नदी का दूसरा नाम निरंजना नदी है और इसी नदी के तट पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार हो जाता है। छोटा नागपुर के पठार से फल्गु नदी का उत्पत्ति माना जाता है और इसका पुनपुन नदी में विलय हो जाता है। बिहार में फल्गु नदी की लंबाई लगभग 135 किलोमीटर हो जाएगा। 135 किलोमीटर इसका लंबाई बिहार में, है ना। इस तरीके से बिहार की जो भी नदी है वो आपका समाप्त होता है। इतना एक 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो दिमाग में रहेगा। मैप के माध्यम से भी एक बार 2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो यहीं से प्रश्न पूछा गया है और पूछता ही रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।